A very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya. So students, आज हमारा डे 2 है जहां हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं बैंक क्लर्क के एंड आज जो आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया होगा दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग. दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था दैट 5 मार्क्स का हमारे पास वर्ड स्वैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी देखे गए हैं प्लस जेके बैंक पीओ में भी पूछे गए थे. सिमिलरली 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में बेस्ड ऑन मिसस्पेल्ड. अगर हम लोग जेके बैंक पीओ एग्जाम की बात करें जो अभी एग्जाम हुआ है 5 क्वेश्चंस की वेटेज पर तो नहीं देखे गए ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस बट येस देयर वर दीज क्वेश्चंस जहाँ पर मिसस्पेल्ड बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे. अब मिसस्पेल्ड क्वेश्चंस होते क्या है बेसिकली आपको एक सेंटेंस दिया है जैसे हमारे पास वर्ड स्वैपिंग में दिया था देयर वर 4 to 5 वर्ड्स जो बोल्ड किए गए होंगे लाइक दिस. देखिए देयर आर 4 वर्ड्स जैसे कि इन्हें बोल्ड किया गया है जैसे हम लोग स्वैपिंग में करते थे. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप लोगों को हमेशा डायरेक्शंस रीड करना है क्योंकि आप लोग ये भी सोच सकते हो कि हो सकता है यहाँ पर स्वैपिंग होनी हो सकता है यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है या फिर हम लोग को स्पेलिंग करेक्शन चेक करना है. तो उसी तरीके से होता है जो मिसस्पेल्ड हो सकते हैं लाइक स्पेलिंग करेक्शन हो सकता है जिसमें या तो उनमें क्या हो सकता है किसी भी तरह का ग्रामेटिकल एरर हो सकता है लाइक ग्रामेटिकली वो वर्ड्स वहाँ पर यही यूज़ होने चाहिए. तो वही हैं आपके मिसस्पेल्ड. एरर स्पॉटिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं. एरर स्पॉटिंग हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा है. ग्रामर बेस्ड होता है टोटली वर्ड यूजेज बेस्ड होता है एंड एरर स्पॉटिंग के लिए ग्रामर आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है अगेन 5 क्वेश्चंस ये तो पक्के आने ही आने हैं. 5 क्वेश्चंस एरर स्पॉटिंग या फिर रिप्लेसमेंट के बेसिस पे. अगर अभी मैं रिसेंट एनालिसिस दूं आपको जेके बैंक पीओ एग्जाम का तो देयर वर 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग एंड 2 to 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटेंस रिप्लेसमेंट जो टोटली हमारा ग्रामर पर डिपेंडेंट होता है. अगर हम लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है तो डिफिकल्ट हो जाता है एरर स्पॉट करना एक सेंटेंस में. सो दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्कोरिंग सेक्शंस हैं किसी ना किसी सेट में आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे विथ 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसस्पेल्ड एंड देन वी विल डू 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल अगर आप में से कोई भी नया है या पुराना भी है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब इट. प्रेस ऑन द बेल आइकन. क्लास की टाइमिंग शाम 6 बजे होती है. 6 बजे बस सबको ऑनलाइन आ जाना है इंग्लिश की क्लास के लिए. ठीक है चलो अभी एक बार डायरेक्शंस रीड करेंगे क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले डायरेक्शंस रीड करने हैं. डायरेक्शंस कभी स्किप नहीं करेंगे आप लोग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In the following question, a sentence is given consisting of 4 highlighted words. जैसे मैंने बताया 4 highlighted words हैं. आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो या तो मिसस्पेल्ड होगा या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा. मिसस्पेल्ड से हम लोग क्या समझते हैं स्पेलिंग मिस्टेक. ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड कैसे होगा लेट्स से यहाँ पर वर्ड आना होगा इम्प्रूव. ठीक है वर्ड आना होगा कहीं पर इम्प्रूव लेकिन आपको वर्ड क्या दे दिया है इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक नाउन होता है इम्प्रूव एक वर्ब होता है. आना नाउन था लेकिन उसी वर्ड का वर्ब दे दिया. तो इस तरीके से भी आपको बेसिक नॉलेज होना कि वर्ब क्या है नाउन क्या है किस तरह की कैटेगरी में किस तरह के पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड लाई करता है ये बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है सो दैट आप लोग फाइंड आउट कर सकें कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कोई वर्ड यहाँ पर है या नहीं. अगर आपको लगता है कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो करेक्ट है देन यू विल चूज योर आंसर एज ई दैट इज नो एरर. ओके सो क्वेश्चन 1 आपके सामने है. अगेन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ सेकंड्स मिलेंगे. आप अपने स्क्रीन पॉज भी कर सकते हो सो दैट पहले खुद अटेम्प्ट करो उसके बाद चेक करो कि मैंने क्या आंसर बताया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले 4 वर्ड्स हमारे पास है मेकिंग रिक्वेस्ट रीजनेबल एलर्जिक. सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा हमने स्पेलिंग चेक करने हैं. ठीक है क्योंकि हमको बोला है मिसस्पेल्ड एंड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो सबसे पहले हम इन 4 वर्ड्स की स्पेलिंग चेक करेंगे. अगर स्पेलिंग सही है फिर हम पूरा सेंटेंस रीड करके चेक करेंगे कि ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है या नहीं. ठीक है सबसे पहले हम लोग सबके स्पेलिंग चेक करेंगे. मेकिंग के स्पेलिंग बिल्कुल सही है. रिक्वेस्ट के स्पेलिंग बिल्कुल सही है. एलर्जिक के स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है. लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग वर्ड देखें रीजनेबल तो स्पेलिंग इज इनकरेक्ट. कैसे रीजनेबल के स्पेलिंग क्या होता है रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं ना रीजनिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं REA तो उसी से बना है रीजनेबल. रीजन वर्ड से बना है तो रीजन के स्पेलिंग होते हैं ये इसी से बन गया रीजनेबल वर्ड.
सो दिस इज द वर्ड जिसके स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंगली क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास? ऑप्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 पे मूव करेंगे। नाउ अगेन वी हैव 4 वर्ड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्पेलिंग चेक। इन्वॉल्व, जजमेंट्स, इंडिविजुअल, बेसिस। इन्वॉल्व के स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल के सही है, बेसिस के सही है, लेकिन जजमेंट, जजमेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं? MENT। MENT होता है। जिस भी वर्ड के लास्ट में MENT आता है वो वर्ड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? नाउन से। MENT से एंड होने वाले वर्ड नाउन होते हैं। तो ये जजमेंट के स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर E होना चाहिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ रीड कीजिए क्वेश्चन 3। अगेन फर्स्टली वी विल चेक 4 ऑप्शंस। एक्सपेरिमेंट, डिटरमिन, वेदर, परसेप्शन। वन बाय वन स्पेलिंग चेक करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट के स्पेलिंग सही हैं? क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट के स्पेलिंग? EXPERIMENT। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्पेलिंग सही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द पार्ट जहाँ पर गलती है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। कई बार क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को एक एक्चुअल में रियल एनालिसिस बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम लोग सेंटेंस रीड करते हैं या वर्ड रीड करते हैं ना, तो रीड करते वक्त हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता स्पेलिंग गलत है। तो आपके पास एक पेन पेपर होता है, आपको कोई वर्ड में डाउट है या समथिंग आपको लगता है, तो हमेशा खुद से उसके स्पेलिंग लिखो एक बार, विदाउट चेकिंग ऑन द स्क्रीन। एक बार खुद से स्पेलिंग लिखो, आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपने क्या स्पेलिंग लिखी है और उन्होंने क्या गलत स्पेलिंग दिए हैं, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज़ द पार्ट जहाँ पर ए में गलती है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। व्हेन द मैन गेव द टेरिफिक persuasive speech at the conference, the observers applaud with gusto by putting their hands together। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। टेरिफिक स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कॉन्फ्रेंस स्पेलिंग सही है, अपलॉड स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एंड पुटिंग स्पेलिंग यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स स्पेलिंग जो है हमारे इन 4 वर्ड्स के वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। नाउ वी विल चेक क्या ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है, मीनिंग सही आ रहा है। व्हेन द मैन गिव द टेरिफिक पर्सुएसिव स्पीच, जब उस पर्सन ने कॉन्फ्रेंस में एक टेरिफिक एज इन डरा देने वाला, भयानक, अजीब सी स्पीच दी, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रेटन्ड, जो आपको धराए धमकाए, ठीक है? वैसा स्पीच जब उसने दिया, द ऑब्जर्वर्स अपलॉड विद गस्टो बाय पुटिंग देयर हैंड्स टुगेदर। जो ऑब्जर्वर्स थे, जो ऑडियंस थी, उन्होंने अपलॉड किया बाय पुटिंग देयर हैंड्स टुगेदर, मतलब ताली बजा के उन्होंने उसका प्रेज किया, उसे अपलॉड किया टेरिफिक पर्सुएसिव स्पीच देने पर, ठीक है? सो ग्रामेटिकली भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन एनी वर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ई फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 5 रीड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर मिसस्पेल्ड वर्ड्स। रोशनी वांटेड टू प्ले विद हर पेट डॉग एंड सो शी स्टार्टेड थ्रोइंग टैंट्रम्स। रोशनी वांटेड स्पेलिंग सही है, प्ले स्पेलिंग सही है, स्टार्टेड स्पेलिंग बिल्कुल सही है, टैंट्रम्स टैंट्रम्स की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। टैंट्रम्स का मतलब होता है कि काइंड ऑफ ड्रामा करना, कुछ ऐसे एक्शंस करना कि हमें ये चीज़ चाहिए या समथिंग लाइक दैट। हम लोग बोलते हैं ना, तुम ड्रामा करते हो, तुम ऐसे एक्शंस करते हो जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वो हो गए टैंट्रम्स, काइंड ऑफ दिखावा, ठीक है? सो 4 वर्ड्स स्पेलिंग बिल्कुल सही है हमारे पास। अब हम लोग ग्रामेटिकली चेक करते हैं, एक बार वापस से रीड करके। रोशनी वांटेड टू प्ले विद हर पेट डॉग। रोशनी जो है अपने पेट डॉग के साथ खेलना चाहती थी। सो शी स्टार्टेड थ्रोइंग टेंट्रम्स, इसलिए वो टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर दिया। सो सेंटेंस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन ई विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है? तो ये थे 5 क्वेश्चंस मिस स्पेल्ट के गाइस। मैं सिर्फ आपको पैटर्न इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस का वेटेज हम लोग 3 से 5 मार्क्स का लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार 3 आ जाते हैं, कई बार 4 आ जाते हैं, कई बार 5 से ज़्यादा नहीं आते। तो इतना वेटेज इस तरह के क्वेश्चंस का रहता तो डेफिनेटली स्कोर करने में हेल्प करेगा, मिस नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर अ मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें सेपरेट टॉपिक वाइज जो मॉक्स हैं आपको मिलते हैं, उसमें वर्ड स्वैप बेस्ड, मिसस्पेल बेस्ड, एरर डिटेक्शन के डिफरेंट से सेक्शंस बने हैं, जहाँ पर आप लोग वो वाले मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो जस्ट टू टेक द पैटर्न, ठीक है गाइस? सो ये हो गए क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विथ सम नेक्स्ट क्वेश्चंस। जो मैंने आपको बताया कि हम
लोग एरर स्पॉटिंग के बेसिस पर करेंगे। तो लेट्स रीड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में हम लोग को क्या बोला गया है, द सेंटेंसेस गिवन बिलो में कंटेन एरर। कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं जिसमें से एरर हो सकता है, आपको जिस पार्ट में एरर लगता है वो आपको मार्क करना है। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। ऐसे करके एक आपको एक सेंटेंस दिया है जिसको ABCDE कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपके पास ऑप्शंस में होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, नो एरर। इस तरीके से आपको ये वाला पैटर्न पूछा जा सकता है। इवन हम लोगों ने जेके बैंक पीओ के एग्जाम में एक नया पैटर्न देखा, सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, देयर वर 4 डिफरेंट सेंटेंसेस एंड द फिफ्थ ऑप्शन वाज ऑल आर करेक्ट और नन आर करेक्ट, कुछ ऐसे करके फिफ्थ ऑप्शन था। वो वाले क्वेश्चंस में मैं आपको डेफिनेटली सेपरेटली करवाऊंगी। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स कर लें, उसके बाद जेके बैंक पीओ का जो पैटर्न था, हो सकता है वो पैटर्न हमें बैंकिंग एसोसिएट्स एग्जाम में भी पूछा जाए, तो वो वाला पैटर्न हम लोग डिफरेंट वे में करेंगे, हम लोग सेपरेटली वो वाला पैटर्न हम लोग करेंगे। ठीक है, सो अभी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फिफ्थ ऑप्शन है नो एरर। तो चलिए सेंटेंस रीड कीजिए और देखिए क्या एरर होना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर इज प्लानिंग टू गो abroad as soon as he will retire in December next year। ठीक है, अब एरर कहाँ पर है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में। as soon as he will retire नहीं, as soon as he retires। जब आपने as soon as यूज़ किया है, हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, as soon as he retires in December। मैं भाई ने प्लान किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, प्लान किया है नेक्स्ट ईयर दिसंबर में अब्रॉड जाने का, जैसे ही वो रिटायर होता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्शन। आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी रीड करिए मेरे साथ और फाइंड आउट कीजिए क्या एरर होना चाहिए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 3.6 मिलियन किलोमीटर्स एट प्रेजेंट। इंडिया का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में, हैज़ लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पीओ के एग्जाम के टाइम पे जब हम लोग एरर डिटेक्शन कर रहे थे, तब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द दिया है और उसके बाद जो भी वर्ड दिया है, इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है, वो वर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। राइट, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स। राइट, क्योंकि ज़्यादा में से इंडिया का जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो लार्जेस्ट है, तो यहाँ पर ये वर्ड जो है ये प्लूरल होना चाहिए। वेन एवर वी आर गिवन वन ऑफ दी, तो वन ऑफ दी हम हमेशा ज़्यादा में से ही चुनकर बोलते हैं, तो वो वर्ड हमेशा प्लूरल होना चाहिए। इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, सो यहाँ पर एरर कहाँ पर होगा, हमारे पास ऑप्शन बी आपको मार्क करना है एज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 पर आते हैं। माइग्रेन्स में डबल्स द रिस्क ऑफ अ नर्वस सिस्टम कंडीशन दैट कॉजेज फेशियल पैरालिसिस। माइग्रेन में डबल्स, अब देखिए हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल है, उसके बाद मे दिया है। मे किस पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, मे एक वर्ब है और ये एक मोडाइल ऑक्सिलरी है। मे, माइट, इन सब के यूजेस आपको बताए थे, और मे कब यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। तो क्या बोला गया, माइग्रेन जो है वो डबल कर सकता है नर्वस सिस्टम की ऐसी कंडीशन का रिस्क जो फेशियल पैरालिसिस कॉज करती है, यही बोला गया है। तो जब भी हम एक सेंटेंस में एक मोडाइल वर्ब यूज़ करते हैं, अगर आप में से किसी को नहीं पता है मोडाइल वर्ब्स क्या होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शुल, शल, विल, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सभी मोडाइल वर्ब्स होते हैं। इसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म कभी भी एस ई एस के साथ नहीं होती है। ठीक है, वो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस का केस होता है। फर्स्ट फॉर्म हमें कभी भी एस ई एस के साथ नहीं होती है, वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को ये एस ऑमिट करना है। समझ में आई बात, तो एरर कहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन ए में। माइग्रेन्स में डबल द रिस्क, नॉट डबल्स द रिस्क। ऑलराइट, सो ऑप्शन ए इज द पार्ट जहाँ पर एरर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नॉट ओनली डिड द सेल्फ अपॉइंटिंग गॉड वुमेन स्प्यू विनम अगेंस्ट द कम्युनिटी, शी ऑल्सो मेड एन ओपन कॉल फॉर वायलेंस अगेंस्ट मीट ईटर्स एंड सेक्युलर्स। अब देखिए, नॉट ओनली हमें सेंटेंस में दिया है। मैंने आप लोगों को बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंजंक्शंस में ये चीज़ बताई थी। नॉट ओनली के साथ हम एक को रिलेटिव कंजंक्शन लगाते हैं जो रहता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली इज ऑलवेज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑल्सो दिया है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, but not only did the self-appointing
गॉड वुमेन स्प्यू वेनम अगेंस्ट द कम्युनिटी बट ऑल्सो, पहले आप बट ऑल्सो लिखेंगे क्योंकि नॉट ओनली यहाँ पर है, शी मेड एन ओपन कॉल फॉर वायलेंस, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का एरर है, एरर बेसिकली कहाँ है, ऑप्शन सी ऑफ द सेंटेंस। Next question, question number 5. During inspecting of the spot, police did not find any carcass, but there was some evidence that the persons were beaten up by the mob, Mr. Homkar said. During inspecting नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मीनिंग आई गेस आप लोग प्रॉपरली समझते हैं, जिसका मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपरली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, इन्वेस्टिगेट करना, काइंड ऑफ सर्वे करना। कल हमने एक वर्ड किया था स्क्रूटिनी, राइट। सो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द स्पॉट होना चाहिए, इंस्पेक्टेड ऑफ द स्पॉट नहीं। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। इंस्पेक्शन ऑफ द spot, police did not find any carcass which but there was evidence, ठीक है guys। so this is the error कहाँ पर है, पार्ट ए में। So we are done with 5 misspelled questions and 5 previous years error spotting questions। जो भी मैंने आपको questions करवाए हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक error spotting का क्वेश्चन है। अगेन यू हैव 4 parts in the sentence and last part is no error। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है which part of the sentence has an error and comment section में you will tell me the answer for this particular questions, ठीक है गाइस। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कल के लेक्चर में आपको स्केड्यूल ऑलरेडी मिल चुका है। ये क्वेश्चंस आपके, अब अपने स्कोर्स, यस अपने स्कोर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।